33,000 फीट की ऊंचाई पर अंधेरी रात में 219 लोग अपनी सीट पर बैठे थे। कोई सो रहा था, कोई फिल्म देख रहा था, कोई अगले दिन की प्लानिंग कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तभी कॉकपिट से एक शांत सी आवाज आई, गुड नाइट मलेशिया 370। और उसके बाद इतिहास की सबसे डरावनी खामोशी। 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, रूट था कुआलालंपुर से बीजिंग। टेक ऑफ 12:41 AM पर हुआ। मौसम साफ था, विमान पूरी तरह फिट था, कोई इमरजेंसी नहीं। कैप्टन जहरी अहमद शाह, 18,000 घंटे से ज्यादा का अनुभव। को पायलट फारिक अब्दुल हमीद, युवा लेकिन ट्रेनिंग कैप्टन। ये एक रूटीन फ्लाइट होनी थी, लेकिन 38 मिनट बाद सब कुछ बदल गया। 1:19 AM पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी संपर्क हुआ, गुड नाइट मलेशिया 370। इसके कुछ ही सेकंड बाद ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। सिविल रडार से विमान गायब। किसी ने मेडे नहीं भेजा, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर विमान को दुनिया से काट दिया हो। शुरुआत में लगा कि यह टेक्निकल फेलियर है, लेकिन फिर मलेशियन मिलिट्री रडार ने कुछ ऐसा दिखाया जिसने जांचकर्ताओं को हिला दिया। MH370 गायब नहीं हुआ था, वह वापस मुड़ चुका था। विमान ने अचानक यू टर्न लिया। यह कोई झटका नहीं था, कोई पैनिक मूव नहीं, यह एक स्मूथ कंट्रोल टर्न था। MH370 मलेशिया की ओर लौटा, पेनांग के ऊपर से गुजरा, वही इलाका जहां कैप्टन जहरी का जन्मस्थान था। फिर विमान अंडमान सागर की तरफ बढ़ा और उसके बाद सीधा हिंद महासागर। अब सवाल उठता है, अगर विमान में इमरजेंसी थी तो बीजिंग क्यों नहीं, मलेशिया क्यों नहीं, थाईलैंड क्यों नहीं? इतना सटीक और लंबा रूट कौन चुनता है? यहीं से MH370 एक साधारण एविएशन हादसा नहीं रहा, यह एक रहस्य बन गया। कुछ महीनों बाद एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। इनमरसैट सैटेलाइट डेटा। भले ही ट्रांसपॉन्डर बंद था, लेकिन विमान और सैटेलाइट के बीच हर घंटे एक ऑटोमेटिक पिंग होता रहा। इन पिंग्स से पता चला कि MH370 लगभग 7 घंटे तक उड़ता रहा। मतलब विमान में बिजली थी, सिस्टम चालू थे और कोई उसे कंट्रोल कर रहा था, या ऑटो पायलट पर छोड़ दिया गया था। इन पिंग्स से एक आर्क बनी, जिसे कहा गया 7th आर्क। यही वह जगह मानी जाती है जहां विमान का ईंधन खत्म हुआ और वह समुद्र में गिर गया। यह इलाका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास हिंद महासागर की 5 किलोमीटर गहराई में है, दुनिया के सबसे खतरनाक और गहरे इलाकों में से एक। अब सामने आई सबसे डरावनी थ्योरी, हाइपोक्सिया। कहा जाता है कि कॉकपिट में जानबूझकर केबिन प्रेशर कम किया गया। धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल गिरा। यात्री और क्रू को कुछ समझ ही नहीं आया। पहले चक्कर, फिर नींद और फिर बेहोशी। कोई चीख नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। विमान ऑटो पायलट पर चलता रहा, एक गोस्ट प्लेन, 7 घंटे तक बिना किसी जिंदा इंसान की चेतना के। जब ईंधन खत्म हुआ तो विमान ने एक तेज स्पाइरल में समुद्र की तरफ गोता लगाया, बिना किसी रेडियो कॉल के, बिना किसी गवाह के, सिर्फ अंधेरा और पानी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह किसने किया? 2015 में पहली बार भौतिक सबूत मिला। रियूनियन आइलैंड, हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप। वहां एक टूटा हुआ विमान का हिस्सा मिला, फ्लैपरॉन। जांच में कंफर्म हुआ यह MH370 का ही था। इसके बाद मेडागास्कर, मोजाम्बिक और अफ्रीका के तटों पर और भी टुकड़े मिले। इससे यह लगभग तय हो गया कि विमान हिंद महासागर में ही गिरा। लेकिन सबसे अहम चीज, ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। अब शक की सुई पायलट पर गई। जांच के दौरान कैप्टन जहरी के घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर जब्त किया गया। उसमें से कुछ डेटा डिलीट किया गया था। रिकवरी के बाद पता चला कि एक रूट MH370 के आखिरी रास्ते से काफी मिलता जुलता था, हिंद महासागर की तरफ, सुनसान इलाकों में। क्या यह एक प्लान सुसाइड था? ऑफिशियली कभी यह साबित नहीं हुआ। न कोई सुसाइड नोट, न कोई साफ मोटिव। परिवार और दोस्त कहते हैं जहरी खुश मिजाज इंसान थे, ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर आई कार्गो फायर थ्योरी। MH370 में करीब 200 किलो लिथियम आयन बैटरियां थीं। माना गया कि कार्गो होल्ड में आग लगी, जिससे क्रू को सिस्टम बंद करने पड़े। लेकिन फिर सवाल वही, इतना परफेक्ट यू टर्न कैसे? 7 घंटे तक कंट्रोल कैसे? फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने आग पकड़ ली।
कुछ यात्रियों के पास चोरी किए हुए पासपोर्ट थे। ईरान के नागरिक। हाईजैक की बातें होने लगी। कहा गया कि विमान को किसी मिलिट्री बेस जैसे डिएगो गार्सिया ले जाया गया। कुछ ने कहा कि विमान को रिमोटली हैक किया गया। कुछ ने कहा कि MH370 एक दूसरे विमान की शैडो बनकर उड़ रहा था ताकि रडार से छुप सके। लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। सबसे दर्दनाक पहलू, परिवार। 243 लोगों के परिवार आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। न लाशें मिली, न ब्लैक बॉक्स, न पूरी सच्चाई, सिर्फ सवाल। 2018 में ओशन इन्फिनिटी ने पहली बार प्राइवेट सर्च की। महीनों तक समुद्र की तलहटी को स्कैन किया गया, कुछ नहीं मिला। अब 2026 में एक बार फिर उम्मीद जगी है। ओशन इन्फिनिटी तीसरी बार सर्च ऑपरेशन चला रहा है। आर्माडा 8605 नाम का जहाज, हाईटेक AUVs जो पहले से ज्यादा गहराई और सटीकता से खोज कर सकते हैं। कुछ अनयूजुअल सी बेड फीचर्स मिले हैं। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक संरचना है या MH370 का कब्रिस्तान? आज 12 साल हो चुके हैं। MH370 अब सिर्फ एक विमान नहीं, एक चेतावनी है कि 21वीं सदी में भी इंसान सब कुछ कंट्रोल नहीं करता। सवाल आज भी हवा में लटका है। क्या यह एक प्लान्ड सुसाइड था? क्या यह एक भयानक एक्सीडेंट था? या कोई ऐसी सच्चाई जो दुनिया के सामने कभी नहीं आएगी? समंदर बहुत कुछ छुपा लेता है, लेकिन इतिहास गवाह है। सच देर से ही सही सामने आता जरूर है। अगर MH370 का ब्लैक बॉक्स मिला तो शायद 243 आत्माओं को इंसाफ मिलेगा और शायद दुनिया को चैन। तुम्हें क्या लगता है, MH370 के साथ असल में क्या हुआ? कमेंट में अपनी थ्योरी लिखो।